एक औरत ने अचानक देखा कि उसकी बेटी के पैर में सोने का कड़ा पहना हुआ है। तभी उसे एहसास हुआ उसने गलती से किसी और का बच्चा उठा लिया है। वो तुरंत अस्पताल पहुंची ताकि अपना असली बच्चा वापस ले सके, लेकिन वहां उसे पता चला कि जिस परिवार ने उसकी असली बेटी को गोद में लिया था वो बहुत अमीर था। अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए उसने फैसला किया कि वो अमीर घराने के बच्चे को लेकर अस्पताल से चली जाएगी। पल भर में 20 साल बीत गए। अब वो लड़की जो अमीरों के घर में बड़ी हुई थी, आलीशान जिंदगी जी रही थी, जिसमें हर चीज तैयार मिलती थी, ना कोई मेहनत ना कोई कमी। दूसरी तरफ असली अमीरों की बेटी जो गरीबी में पली बढ़ी, कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से अपनी जिंदगी जी रही थी। सालों बाद जब वो जवान हो चुकी थी, तभी उसके असली अमीर माता पिता ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। मुझे पता चला मैं असली बेटी हूँ बीजिंग की एक अमीर फैमिली की। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? मैम प्लीज इधर आइए। एमा मैम, हाँ प्लीज यहाँ थोड़ा इंतजार कीजिए। तुम स्कूल छोड़ रही हो क्या? अब कभी नहीं आओगी? मैं असली बेटी हूँ बीजिंग की एक अमीर फैमिली की, और मैं बीजिंग जा रही हूँ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बीजिंग जा रही हो? एमा, नॉवेल में हमेशा माँ बाप अपनी अडॉप्टेड बेटी को अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। चिंता मत करो, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मुझे बस बीजिंग के घर का रजिस्ट्रेशन चाहिए। एग्जाम देने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? कायला, सुनो। कायला सुनो। अरे सुनो तो। मॉम, डैड, प्लीज मुझे जाने दो। मैं इस फैमिली के लायक नहीं हूँ। डरो मत, उसकी तुमसे कोई बराबरी नहीं है। तुम वो बेटी हो जिसको मैंने 18 साल पाला है। ये जरूर मिसेस टीना होगी, मेरी बायोलॉजिकल माँ। अगर एमा तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करे तो हम उसे रख लेंगे, लेकिन अगर उसका बर्ताव बुरा रहा तो उसके बड़े होने पे ही हम उसे भगा देंगे यहाँ से। ये तो पक्का वो खड़ूस केविन होगा। इतना मत सोचो, तुम हमारी असली बहन हो, वो नहीं। ये भारी आवाज वाला तो काफी मैच्योर लग रहा है। पक्का ये एरन होगा। ये सब क्या बकवास हो रही है? कितने बोरिंग लोग हैं। अगर मेरे पास इतना फ्री टाइम होता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती। बस बहुत हो गया, चलो बात करते हैं। रुक जाओ, देख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। एक्टिंग करना बंद करो, ऐसे दिखा रही हो जैसे टॉप स्टूडेंट हो। दिखाओ क्या कर रही हो। कितने पागल लोग हैं, पढ़ाई भी नहीं करने देते। एमा बेटा, अगली बार लिविंग रूम में पढ़ाई मत करना। यहाँ की टेबल नीची है तो तकलीफ होगी। और जल्दी चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, मुझे लगा आप लोग अभी बात कर रहे हैं, और मेरे पास रूम भी नहीं है, इसलिए यहाँ पढ़ रही थी। तुमने अभी तक इसे कोई रूम नहीं दिया? आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मेरी गलती है। मॉम, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। अरे अरे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इतनी बेकार एक्टिंग, क्या यही है अमीर लोगों का लेवल? बेटा, ऐसी बात है कि तुम अभी गांव से आई हो। तुम्हारा यहाँ के स्कूल में अभी जाना सूटेबल नहीं है। तुम्हें ढंग से सू फैमिली के रूल सीखने चाहिए। ये सब याद कर लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ये जेंटलमैन शांति पसंद करते हैं, शोर से नफरत करते हैं। सीधे उनकी तरफ देखना मत, 90 डिग्री झुक के बाव करना, रोज सुबह 6 बजे उठना, रात को मैडम की पैर भिगाना। कायला को ब्रेस्ड एगप्लांट पसंद है, वेस्टर्न प्रेफर करती है। यहाँ स्प्रिंग वाटर से सूप बनाते हैं। क्या ये 19वीं सदी के लोग हैं? ऐसा लग रहा है जैसे राजाओं की दुनिया में आ गई हूँ, और मुझे तंग किया जा रहा है। मुझे माफ करना, मैं ये नहीं याद करना चाहती। मैं यहाँ सू फैमिली में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए आई हूँ, नौकरानी बने नहीं। अगर आप नहीं रखना चाहते तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये डैरन की गलती है, उसने तुम्हें नौकर के रूल्स दे दिए। उदास मत हो। अगर खुद को सपोर्ट करना है तो कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। क्या मैं अपॉलॉजी गिफ्ट मांग सकती हूँ? बोलो क्या चाहिए? मैं कायला के स्कूल जाना चाहती हूँ।
ओके, पर तुम्हें हमेशा कायला के साथ रहना होगा, कोई गड़बड़ मत करना। मैंने सुना है वहाँ की टीचर्स बहुत टैलेंटेड है। मेरे मार्क्स जरूर वहाँ पर इम्प्रूव हो जाएंगे और फिर मैं टॉप करूँगी। पापा, आपने कहा था कि इसके आने के बाद दीदी को नजरअंदाज नहीं करोगे, और अब एमा की बात सुन रहे हैं। अब कायला को सफर करना पड़ेगा। भाई बस करो, ये सब कभी मेरा था ही नहीं। एमा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं। तुम इस घर की असली बेटी हो, मैंने बस तुम्हारी जगह ली थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उसका घर है, उसे यहाँ से भगाने की कोशिश मत करो। उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, समझी? मैंने ऐसा कब। ठीक है, एक्टिंग करनी है तो आपस में करते रहो, मैं तब तक फॉर्मूलाज याद कर लेती हूँ। E=mc²। बड़े भाई, ये मेरा घर नहीं है। Every action has an equal and opposite reaction. Newton's third law. कायला, अपने बारे में ऐसा मत कहो, तुम हमेशा हमारी बहन ही रहोगी। Speed equals to distance by time. वैसे भी हम साथ में बड़े हुए हैं, ये हमेशा से तुम्हारा घर था। सुनो, ये कायला के पेरेंट्स थे जिन्होंने तुम्हें बदल दिया। वो अभी मासूम है, ये उसका घर है। क्या तुम उसके साथ अच्छे से रह सकती हो? ये आप उससे पूछो। इस घर में मेरा कोई हक नहीं है। ये चीज उसके हाथ में है, मेरे हाथ में क्या नहीं। मतलब है तुम्हारा कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया? क्या ये लड़का बिल्कुल ही पागल है? ऐसे घूरना बंद करो। आया बड़ा बेवकूफ। क्या तुम हम पर तुम्हें खो देने का इल्जाम लगा रही हो? बात को घुमाओ मत। इतने साल आपने कायला के साथ बिताए हैं तो जाहिर है आप उसका साथ देंगे। ऑर्फनेज में अगर कोई बात होती थी तब मैं अपने दोस्तों का साथ देती थी, लेकिन तो फिर हम कायला का साथ ना दे के तुम्हारा साथ दें, एक अजनबी का? लगता है इन लोगों से सही तरीके से बात ही नहीं हो सकती। कायला को तो आप लोगों ने ही पाला है, आप उसे जानते हो। अगर वो जाना चाहती तो बैग पैक करके चली जाती अभी तक। मुझे चूज करने के लिए फोर्स नहीं करती। तो क्या तुम असल में जाना चाहती हो? आई एम सॉरी, मुझे जाना चाहिए था। मैं खुद चली जाऊंगी। ओके, अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरी बात सुनो, इसका रूम कौन सा है? ऊपर वाला पहला रूम। मैं जाकर पैक कर देती हूँ। यहाँ वापस आओ। इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो तुम? अभी अभी आई हो और मेरी बहन को घर से निकालना चाहती हो? हम बचपन से उसके साथ रहे हैं, हमारे बिना कैसे रहेगी वो? बेटा, चाहे कितना भी गुस्सा आए लेकिन लड़ाई मत करो। उसने कहा वो सिंसियर है, वो अपना डिसीजन ले सकती है। कायला बहुत अच्छी है, वो रो रही है, वो यहाँ से नहीं जा सकती। उसे फोर्स मत करो, वो भी विक्टिम है। जानती हो कायला के पेरेंट्स कितने खराब हैं, उसे वापस भेज रही हो, वो वहाँ कैसे रहेगी? मैं भी ऐसी मार नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। शुक्र है मैं ही बदली गई थी। अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड होती तो अब तक आंखें लाल कर चुकी होती रो के, और मुझे उसे मनाना पड़ता। कायला, वो तुम्हें जाने नहीं देंगे और तुम जाना भी नहीं चाहती। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करा, तो अपना ये नाटक करना बंद कर दो। अगर इतनी ही अच्छी हो तो मेरे लिए क्यों नहीं बोलती? मैं फालतू का हंगामा मचा रही हो तुम चाहती हो मैं चली जाऊं और दिखा रही हो तुम्हें कितना प्यार मिलता है। क्या बकवास किए जा रही हो? कायला के साथ भी बुरा हुआ है। उसको रानियों की तरह रखा गया, जबकि मुझे बचपन में ही बदल दिया गया था, जिसकी वजह से मैं ऑर्फनेज में थी। असली विक्टिम तो मैं हूँ, वो तो बस फायदा उठा रही है। अगर मेरी जगह वो बदली जाती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। और तुम ये लोग कितने बेवकूफ हैं, और इनसे बड़ी मैं बेवकूफ हूँ जो इन्हें मना रही हूँ। मैं पूरे दिन ट्रैवल करके थक गई हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। क्या मुझे रूम मिल सकता है? मैम इस तरफ। एमा, हमने इतने सारे रूम्स देखे, तुम्हें कौन सा पसंद आया? इतना बड़ा रूम। ऑर्फनेज में मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ स्टोरेज रूम में रह सकते थे। स्कूल में 12 लोग एक डॉर्म रूम में रहते थे, सिर्फ ग्रैंडमा के पास। मेरा खुद का एक छोटा सा रूम था। इन रूम में से कौन सा चूज करूं मैं? सुनो, मैंने तुम्हें परेशान किया
तो तुम चाहो तो मेरा रूम ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शुरू हो गई, इसका ड्रामा खत्म नहीं होता हमारी क्या? कायला भी कितनी अच्छी बच्ची है ना। ग्रैंडमा भी मुझे ऐसे ही प्यार करती थी, मैं उनकी प्यारी बच्ची थी। नहीं 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 नहीं, सोचना बंद करो। जब मैं सू फैमिली में आई थी तभी सोच लिया था कि कोई प्यार नहीं मिलेगा। मुझे मेहनत से पढ़ना है, अपनी डिग्री लेनी है और किनबे यूनिवर्सिटी जाना है और खुद को सपोर्ट करना है। मॉम, ये कायला का रूम है। इतने स्टाइल्स के रूम थे, तुमने यही क्यों चुना? इसी के लिए जिद कर रही हो? जानते हैं तुम्हारी लाइफ टफ है, पर हम उसे दूसरे तरीके से कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। हम कायला की फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकते। रूम अपने पास रखो, अगर नहीं देना चाहती तो दिखावा मत करो, वैसे भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं दिखावा नहीं कर रही। सब रूम की डेकोरेशन सेम है, मैं ऊपर वाला रूम चूज करती हूँ। अच्छी लोकेशन है, कम से कम शांति है, पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। सेम डेकोर। हम नहीं जानते तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है। जब तुम शिफ्ट हो जाओ तब हमें बता देना, हम उसे ऐड कर देंगे। ओके। एमा, क्या तुम मुझे माँ बुला सकती हो? मॉम मॉम, तुम क्यों रो रही हो? लो, फिर से शुरू हो गई। इतनी जल्दी क्यों रिएक्ट किया मैंने? अब वो सोचेगी मैं सच में माँ बुलाना चाहती थी। बहुत बढ़िया, फाइनली मैं बीजिंग की एक हाई स्कूल में पढ़ सकती हूँ। पता नहीं मैं इस बार अपना स्कोर 700 ले जा पाऊंगी या नहीं। भाई, मैं कल गलत थी, मैंने एमा को गुस्सा दिलाया। आज डैड चाहते हैं एमा हमारे साथ स्कूल जाए। मैं माफी मांगूंगी। तुम्हारी गलती नहीं, सॉरी क्यों बोल रही हो? चलो छोड़ो इसे, आजा। खींच क्यों रहे हो? आ रही हूँ। क्या ये पागल लोग हैं? अब मैं इस एरिया में कैब कहाँ से बुलाऊंगी? स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हेलो पापा। तुम सू फैमिली की वो डिस्टेंट रिलेटिव हो ना? कायला ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है। एडवांस क्लास से पहले रेगुलर क्लास लेना चाहिए तुम्हें, ये अच्छा रहेगा। रेगुलर क्लास? हाँ। तुम मुझे लो समझ सकती हो, लेकिन सीखने से नहीं रोक सकती। क्या वहाँ सब 700 से ऊपर स्कोर करते हैं जो मुझे वहाँ डाल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, वहाँ का हाई स्कोर क्या है? 600। और कायला का स्कोर क्या है? वो आर्ट स्टूडेंट है, लगभग 30 से 40 पॉइंट्स लाइन नीचे। तो वो रेगुलर क्लास में है? नहीं, वो एडवांस क्लास में है। एक आर्ट स्टूडेंट के लिए वो ग्रेट स्कोर है। एडवांस क्लास के स्टूडेंट समय के साथ अच्छे हो जाते हैं। तुम वहाँ नहीं जा सकती। एक छोटा सा प्रॉब्लम है ना। क्या तुम रेगुलर क्लास में नहीं जाना चाहती? नहीं नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। अगर मैं कायला के साथ सेम क्लास में हुई तो वो वाट लग जाएगी। पर क्या इनके पास मेरे पुराने स्कूल के रिकॉर्ड्स नहीं है? वो कायला जो कहती है सब वही क्यों मानते हैं? ऐसा लगता है ये सब उसी के इशारे पे नाचते हैं, पागल लोग। बिसैना, क्या आप बिजी हैं? आओ, ये ट्रांसफर स्टूडेंट है, आपकी क्लास में रहेगी। ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। श्योर। आप जाइए डायरेक्टर, क्लास शुरू होने वाली है तो क्लास को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एमा है। मैं सहानी प्रोविंस से हूँ। उम्मीद करती हूँ अगले 6 महीने हम लोग अच्छे से बिताएंगे। शहानी प्रोविंस, ये कौन सी जगह है? ये तो लोकल नहीं है। इसे एडमिशन कैसे मिल गया? वहाँ के लोग तो पढ़ाई भी नहीं जानते। तो यहाँ आके ये क्या करेगी? जरूर डम होगी। सब चुप हो जाओ, जाकर सीट पर बैठो।
ये जगह बिल्कुल ठीक है, टीचर के पास और शान, कोई भी तंग नहीं करेगा। ऑलराइट एवरीवन, अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 103 खोलो। चलो फाइनली सब सेटल हो गया। अब टाइम है मेहनत से पढ़ने का। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए पुश करना है। सब शांत हो जाओ। एक हफ्ते में हमारे पास एक बड़ा मॉक एग्जाम है। स्कूल इसे बहुत सीरियसली ले रहा है, तो सब अच्छे से प्रिपेयर करो। फाइनली सब सही हो रहा है। मॉक एग्जाम्स आ रहे हैं, ये मैंने खुद तुम दोनों के लिए बनाया है। सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू मॉम, मैं बहुत मेहनत करूंगी। इतनी नर्वस, इतनी एक्साइटेड, इतनी पम्प्ड, पता नहीं कैसा होगा वो। सच में बहुत सुना है उसके बारे में। दीदी, तुम शायद थोड़ी नर्वस हो, मैंने सही कहा ना? हाँ, गांव में एजुकेशन बहुत पीछे है। तो कोर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। परेशान मत हो, जब भी तुम्हें परेशानी हो तो पहले आसान सवाल निपटा लो। हमारी कायला कितनी थॉटफुल है ना। और खाओ। एग्जाम्स तुम्हारे जरूर अच्छे जाएंगे। अभी तक बेजिंग रेजिडेंस की नहीं मिली, इन पागलों को तब तक झेलना पड़ेगा। दीदी, हमारे साथ स्कूल चलो ना। हैरी को परेशान क्यों करना? क्या इसे पता चल गया कि उसका क्रश मुझे स्कूल छोड़ने आता है? जल गई क्या? ठीक है। दीदी, आज मॉक टेस्ट है, अभी भी वोकैबुलरी याद कर रही हो क्या तुम? हमेशा लास्ट मिनट पे यही करती हो क्या तुम? हम बेवकूफ कहेंगे। हमारे टीचर कहते हैं ये स्मार्ट स्टडी होती है। बीजिंग में मेरा पहला एग्जाम है, तो जरूर सीरियस लेना चाहिए मुझे। अपनी एक्टिंग बंद करो, समझी? अगर फेल हो गई तो मॉम और डैड को एक्सप्लेन कैसे करोगी? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। भाई, दीदी से ऐसे बात मत करो। माना कि वो बेस्ट नहीं है, लेकिन वो कोशिश तो कर रही है ना। कायला, तुम कितनी अच्छी हो। अरे वाह, कितना अच्छा पेपर है, मुझे तो सब आता है। नो वंडर मेरा फ्रेंड जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गया था, वो हमेशा कहता था मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। वो तो मैं हूँ ही। एग्जाम ऑफिशियली अब स्टार्ट होता है। अब मैं तुम सबको दिखाऊंगी एक स्टूडेंट की पावर जो एंडलेस प्रैक्टिस से ट्रेंड है। तुम सबकी बैंड बजा दूंगी। मैं सहाने प्रोविंस की टॉप स्टूडेंट हूँ। बिना कोई हेल्प के 650 से ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ। मैंने कभी एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। सुबह 5 बजे उठती थी और 1 बजे सोती थी। अब वक्त है शाइन करने का। रेगुलर क्लास में है, फिर भी इतना फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। पहली बार में ही पूरा एग्जाम फिनिश किया, बिना चिंता और परेशानी के। बीजिंग एग्जाम के लिए मैं सू फैमिली में लो प्रोफाइल रहूंगी। टीचर, एग्जाम हो गया। ये एग्जाम करके तो मजा ही आ गया। डैड, कायला कह रही है कि वो जरूर इस बार फर्स्ट ईयर लाइन पास करेगी। आपको उसे गिफ्ट देना होगा। अरे भाई बस करो, क्वेश्चन इस बार बहुत इजी था। हमारी कायला तो बहुत इंटेलिजेंट है। अरे वाह, लो तुम भी ये वाला ट्राई करो ना। थोड़ा चटनी तो बहुत टेस्टी है। तुम ही लो, देखो ना। जिस दिन यहाँ से निकलूंगी कितनी खुशी का दिन होगा, सच में। तो एमा, क्वेश्चंस कैसे थे? तुम बहुत प्रिविलेज्ड हो। कितने बच्चे बिना गवर्नमेंट एड के स्कूल जा भी नहीं पाते। लाइफ में स्टडी के अलावा भी बहुत कुछ है। सही कहा ना? ये वाला क्वेश्चन। हेडफोन्स उतारो। फैमिली मील्स पे हेडफोन्स नहीं पहनते। ये क्या बात हुई? मुझसे बात कर रहे हो? मॉक एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे। क्वेश्चन काफी नए थे, ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अच्छा ही किया होगा। एमा, तुम क्या बात कर रही हो? अच्छा, कॉन्फिडेंट हो। वो अभी शान प्रोविंस से आई है ना, वो अभी यूज्ड टू नहीं हुई है। उसने मुश्किल से कुछ मॉक एग्जाम्स किए हैं और इतना शो ऑफ कर रही है। ये लोग सच में बेवकूफ हैं क्या? इनके पास मेरे पुराने रिकॉर्ड्स नहीं है। पागल कहीं के। रिजल्ट्स तो आ जाने थे, अभी तक अपडेट क्यों नहीं आया? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो सकता है तुम इस बार मैथ एग्जाम क्लियर कर लो। अगर मुझे इस बार कम से कम 500 या 600 पॉइंट्स नहीं मिले ना, तो जरूर टीचर मेरे पेरेंट्स को बुला लेंगे। चानुआ प्रोविंस की वो लड़की बिल्कुल अलग है ना। जब से वो यहाँ आई है, उसे मैंने ब्रेक लेते नहीं देखा। हमेशा पढ़ती ही रहती है। ए लड़की, तुम हमेशा इतना पढ़ती रहती हो, बताओ कितने पॉइंट्स लाओगे तुम? कितना फनी होगा ना, इस सब के बावजूद भी अगर ये फेल हो जाए।
मैं अपने स्कोर्स को जोड़ रही थी, कम से कम 690 या उससे ज्यादा। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ लास्ट मैथ प्रॉब्लम के बारे में। अगर वो सही हो गया तो मेरे पक्का 700 से ज्यादा आ सकते हैं। तुमने सुना उसने क्या कहा? वो 690 से ज्यादा पॉइंट्स एस्टिमेट कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके पूरे 700 पॉइंट्स आ जाएं। अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो एडवांस क्लास में क्यों नहीं जाती हो? हमारे साथ यहाँ रेगुलर क्लास में क्यों हो? बाहर में जाओ। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। क्या? बोर्ड पर लग चुका है, जल्दी चलो। अरे चल 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 चल, आजा देखते हैं। ए टॉप स्टूडेंट, तुम अपना टॉप स्कोर चेक नहीं करोगी क्या? मैं वेट करूंगी, जब भीड़ क्लियर हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। लगता है बेचारी डर गई। चलो चलो चलो, खुद देखते हैं उसने जो कहा वो सच है या नहीं। चलो। ये रेगुलर क्लासेस के बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं क्या? ऐसा लगता है इनका दिमाग घुटनों में है। जाने दो। तुम लोग क्या चाहिए? 719। एमा, तुमने 719 स्कोर किया। वाह। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए चश्मिश चैंपियन सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।